गणित सीखें के अंतर्गत आपने 2 वीडियो देखे होंगे, समझने की कोशिश की होगी, कुछ प्रयास किया होगा और कुछ समझ में आया होगा। आज अपन गुणनखंड के बारे में विचार करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 24 बराबर 4 इंटू 6। इसमें 24 के गुणनखंड 4 और 6 है। 60 बराबर 6 इंटू 10। इसमें 60 के गुणनखंड 6 और 10 है। 80 बराबर 8 इंटू 10। इसमें 80 के गुणनखंड 8 और 10 है। तो इस प्रकार किसी संख्या के ऐसे खंड कर दें जो गुणनफल के रूप में लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार के खंडों को गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड 30 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें 30 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5 है। सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। 105 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 7। इसमें 105 के अभाज्य गुणनखंड 3, 5 और 7 है। सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। 385 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11। इसमें 385 के अभाज्य गुणनखंड 5, 7 और 11 है। इस प्रकार किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हो तो इस प्रकार के गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सर्वसंभव गुणनखंड 12 में 1, 2, 3, 4, 6 और 12 का भाग पूरा जाता है। अतः 12 के सर्वसंभव गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। 20 में 1, 2, 4, 5, 10 और 20 का भाग पूरा जाता है। अतः 20 के सर्वसंभव गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है। 32 में 1, 4, 8, 16 और 32 का भाग पूरा जाता है। 32 के सर्वसंभव गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16 और 32 है। इस प्रकार किसी संख्या में जिन संख्याओं का भाग पूरा जाता है उन संख्याओं को सर्वसंभव गुणनखंड कहते हैं। बोर्ड पर अंकित सभी जानकारी अपने नोटबुक में लिख दें, उसको याद कर लें, समझने की कोशिश करें। इसके बाद मैं आपका एक परख लूँगा। आज जो कुछ सीखा है उसका मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड पे प्रश्न आ गए हैं। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करें, उनके उत्तर लिखें। इसके बाद मैं इनके उत्तर बताऊंगा। प्रश्नों का पहला खंड 5 प्रश्न है। निम्न संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करो। पहला 48, दूसरा 56, तीसरा 90, चौथा 72 और पाँचवा 92। इसके बाद 5 संख्या हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। छठा 60, सातवां 70, आठवां 90, नौवां 110 और 10वां 135। इसके बाद 5 प्रश्न है जिसके सर्वसंभव गुणनखंड मालूम करने हैं। 11वां 16, 12वां 35, 13वां 50, 14वां 85 और 15वां 23। मैंने प्रश्नों के उत्तर बोर्ड पर लिख दिए हैं। इनका आप द्वारा लिखे गए उत्तरों से मूल्यांकन कर लीजिए और सही को सही और गलत को गलत कर दीजिए। 48 के गुणनखंड 2 इंटू 24, 4 इंटू 12, 8 इंटू 6, 24 इंटू 2 जो भी लिखा है सही। 56 के गुणनखंड 4 इंटू 14, 2 इंटू 28, 8 इंटू 7 जो भी लिखा है वह सही। 90 के गुणनखंड 2 इंटू 45, 6 इंटू 15, 10 इंटू 9 जो भी लिखा है वह सही। 72 के गुणनखंड 2 इंटू 36, 4 इंटू 18, 8 इंटू 9, 12 इंटू 6 जो लिखा है वह सही। 92 के गुणनखंड 2 इंटू 46, 4 इंटू 22 ही होते हैं। प्रश्न नंबर 6, 60 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। प्रश्न नंबर 7, 70 के अभाज्य गुणनखंड
2 इंटू 5 इंटू 7। 90 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 110 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू 11। 135 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब संख्याओं का तीसरा समूह सर्वसंभव गुणनखंड। 16 के सर्वसंभव गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16। प्रश्न नंबर 12। 35 के सर्वसंभव गुणनखंड 1, 5 और 7। 13। प्रश्न नंबर 13। 50 के सर्वसंभव गुणनखंड 1, 2, 5, 10, 25, 50। प्रश्न नंबर 14। 85 के सर्वसंभव गुणनखंड 1, 5, 17, 85। और 15वां 23 के सर्वसंभव गुणनखंड 1 और 23। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, और किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कोई सुझाव हो तो अवश्य लिखें। धन्यवाद।